लिखो, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? वर्षा होने के बाद कभी कभी जब हम सूरज की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देता है। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। यह बारिश की बूंदें होती है जो सूर्य प्रकाश की चमक द्वारा स्पेक्ट्रम सा व्यवहार करता है और इस बूंदों को सात रंगों में विभक्त कर देता है। देखो, 2 मिनट रुको। जब हम लोग, हमेशा इंद्रधनुष नहीं दिखता है, कभी कभी जब बारिश बरसता है तो तुम लोग देखता है सब आकाश में लगता है कि कुछ लटका हुआ है अर्धवृत्ताकार जैसा 7 रंग का ना, तो वो वास्तव में कुछ नहीं होता। यानी कि सूरज की तरफ पीठ करके हम लोग लिखे हैं, यानी कि सूरज की तरफ अगर मुंह कर देंगे तो दिखाई देगा हम लोग, सूरज नहीं दिखाई देगा। अगर सूरज इधर है दक्षिण की तरफ तो हम लोग उत्तर की तरफ इंद्रधनुष बनेगा ना। तो उत्तर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो कभी कभी ये होता है कि बारिश जब ज्यादा होता है या कम होता है तो बारिश की कुछ बूंदे आकाश में उसी तरह फंसा रह जाता है, तो वही बूंद जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो गांव में लोग उसको क्या बोलते हैं, पनसुखवा है, नदी में उतरा है, पानी सूख जाएगा, बारिश नहीं होगा। सुना है नहीं सुना ऐसा? तो इंद्रधनुष कुछ नहीं होता, वो बस बारिश की बूंद होता है। और 7 रंग में उसको चमकने का कारण क्या है? सूरज के प्रकाश, क्योंकि सूरज के प्रकाश में ही कितने रंग है? 7 रंग है। इसीलिए इंद्रधनुष भी हम लोगों को 7 रंगों की दिखाई देता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, आकाश का रंग, हाँ, आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? हाँ, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी के बूंदों
धूल कणों, हाँ, धूल कणों से प्रकीर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं, जो नीले रंग को सबसे अधिक परिकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। देखो, जब हम लोग लिखे हैं सूरज का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैस के अणु यानी कि उसके सूरज के प्रकाश में जो है जितने भी वायुमंडल के गैस के अणु हैं, पानी की बूंद हो, धूल कण इत्यादि, ये सभी बहुत सारे मिश्रणों से परिकीर्णित होती है, जिसमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होता है। सूक्ष्म माने छोटा ना, तो यही गैस के अणु जो है सबसे अधिक नीले रंग को परिकीर्णित करता है ना। अगर गैस के अणु लाल रंग को परिकीर्णित करता तो आकाश हमें कैसा दिखाई देता? लाल। तो गैस के अणु जो है सूक्ष्म कण को सबसे ज्यादा परिकीर्णित करता है और वही परिकीर्णित किरण हम लोग का आंख तक आता है, जिसके कारण हमें नीला रंग का आकाश दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, हाँ, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को, सूर्य के लिखना था, सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से होकर गुजरने में सबसे अधिक समय लगता है और सूर्य प्रकाश को अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को प्रकीर्णित कर देता है और जो बचा हुआ प्रकाश
हमारी आंखों तक आता है उसमें मुख्यतः लाल रंग होते हैं। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है। अरे देखो, हम लोग जब सुबह में देखते हैं या शाम में देखते हैं तो आकाश हम लोगों को कितना नीला दिखाई देता है, बहुत नीला दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल तक आने में सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, तो सारा नीला रंग तो परिकीर्णित हो जाता है ना। जो चारों तरफ परिकीर्णित हो जाता है तो आकाश हम लोगों को नीला दिखाई देने लगता है। सुबह शाम सबसे ज्यादा नीला दिखाई देगा, और बाकी जो रंग बच जाता है जो हम लोग का आंख तक आता है उसमें लाल रंग होते हैं, जिसके कारण सूर्य जो है हमें लाल दिखाई देता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कोलोइड किसे कहते हैं? हाँ देखो, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को कोलोइड कहते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को कोलोइड कहते हैं। देखो, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? किसी कोलोइड विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश से प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इतना लिख लो सब, तो फिर ऑब्जेक्टिव